अस्सलाम वालेकुम। इस गर्दू की खूबसूरत शाम है और हम आए हैं शिगार में। शिगार में हम क्या देखने आए हैं, ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ आज, ये शिगार का बहुत खूबसूरत फोर्ट है। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये है शिगार का बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट और बहुत ही दिलकश कशीदा कारी से इसकी वॉल्स को उन्होंने बनाया हुआ है पुराने लोगों ने। और बाहर के व्यूज़ इसके बहुत खूबसूरत हैं। फोर्ट तो अंदर से ज़ाहिर ओल्ड स्टाइल का है हर चीज़, लेकिन बाहर से ये बहुत ही खूबसूरत है। जब इसकी विंडो से बाहर झाँको तो एवरीवेयर इज़ ग्रीन 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 एंड ब्यूटीफुल। और ये बीच में आप एक रूम देख रहे हैं, ये बादशाहों का रूम है। जब ये लोग कोई मीटिंग करते थे तो ये उस जगह बैठते थे। चारों तरफ पानी है इसके। इन्होंने ये कशीदा कारी हर जगह की हुई, इनकी कबर्ड्स हों, संदूक हों, खिड़कियों की वो हो चारों साइड्स हों, या फिर रोशनदान हो, या फिर वो हो बीच में पिलर्स होते हैं ना उसको खड़ा करने के लिए बिल्डिंग को। हर तरफ इन्होंने ये स्टार्स वाली बड़ी मेहनत से कशीदा कारी की हुई है। ये वुडन वर्क है और बहुत ही खूबसूरत है। ये उन्होंने एक तरफ मस्जिद बनाई हुई है और यहाँ पर जो है बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़ते थे। और फिर ये इसकी मज़े की बात ये बताऊँ कि इस फोर्ट का हाफ पार्ट जो है वो सरीना होटल बना हुआ है। वो सरीना होटल वालों ने दिया है, वहाँ लोग आते हैं, स्टे करते हैं। हमें ये बात यहाँ आके पता चली थी। इस फोर्ट की जो एंट्रेंस है वो भी मैं आपको बता दूँ 800 पर पर्सन है और 12 साल से कम उम्र बच्चे फ्री हैं। हम छत पे पहुँच गए थे और चारों तरफ देख रहे थे। ये जो सीनरी है वाकई बहुत खूबसूरत है। ऊपर से चारों तरफ ग्रीन 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 और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ जब वेदर अच्छा होता होगा, अच्छा इस गर्दू के वेदर की ख़ास बात ये है कि पल में तोला पल में माशा। अभी आपको वेदर बहुत गर्म महसूस होगा, उसके 4-5 घंटे बाद ही एकदम से बारिश शुरू हो जाएगी। तो इस गर्दू के वेदर की ये बहुत ही ख़ास बात है। और हम कभी कभी इस चीज़ से परेशान भी हो जाते थे, तो हम लोगों ने क्या किया, जैकेट्स जो हैं हमने अपनी गाड़ी में रखी। ये इनका किचन है, जो डाइनिंग हॉल होता है। यहाँ बैठ के ये लोग यहीं पर खाना पकाते हैं और यहीं पर खाते थे। और ये सारे इनके मर्तबान और ये जो पॉट्स हैं, किचन पॉट्स, ये सारे रखे हुए थे। हम लोग भी वहाँ स्टाइल मार के ज़रा बैठ गए थे और खाना तो हमें किसी ने खिलाया नहीं। अंदर उनके डिफरेंट रूम्स देखने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो बाहर की भी बड़ी ख़ास बातें थीं और बहुत ग्रीनरी थी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए थे। और यहाँ जो वो है डांस नाइट भी होती थी, उसको पता नहीं उस वक्त क्या कहते होंगे। बहरहाल वो हमें उसने जो गाइड था वो हमें फ्री में मिला था, क्योंकि यहाँ पर गाइड्स जो होते हैं वो फ्री में होते हैं। आप चाहें तो उनको अपनी खुशी से पैसे दे दें, और वैसे उनका कोई वो नहीं है, उनकी जॉब है ये हमें गाइड करना। तो ये जो सामने नज़र आ रही है हमारा गाइड था और ये काफ़ी चीज़ें बता रहा था वहाँ के बारे में। और मैं भी कुछ चीज़ें बता दूं आपको यहाँ के स्कर्दू के बारे में कि आप भी जब भी आएँ, कस्टमाइज ट्रिप पे आएँ या प्लान के साथ जो उनके अपने ट्रिप होते हैं बने बनाए उनके साथ भी आएँ, तो मेक श्योर कि आप जगह का जो है वो आपको पता होनी चाहिए कौन सी जगह कैसी है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आगे आगे से सब चीज़ें दिखा देते हैं और बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जाते, अपना पेट्रोल बचाते हैं। शुरू में तो ये आपसे पैसे ले लेंगे, फिर बाद में कोई ना कोई बहाना बनाने लगेंगे। या ये बाहर से बिल्डिंग है, काफ़ी लग्जरी है उस ज़माने के लिहाज से, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। खिड़कियां हैं चारों तरफ की, उन्होंने रोशनी का और हवा का सब सारे इंतज़ामात उन्होंने किए हुए हैं और साथ में ग्रीनरी भी है। तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि कितने लकी लोग थे कि इतनी ग्रीनरी, इतने अच्छे मौसम में रहते थे और इतनी अच्छी आबो हवा थी। उस ज़माने में तो और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उस ज़माने में तो सिर्फ यही लोग थे ना। अब तो खैर आबादी बहुत बढ़ गई है, तो उसको इन्होंने मेंटेन किया हुआ। फिर साथ में सरीना होटल है, तो सरीना होटल को भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। वहाँ हम लोग उस साइड पे गए नहीं थे, वहाँ अलाउड नहीं था जाना। हाँ, अगर आपको डिनर करना है, लंच करना है, कुछ खाना पीना है तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। अदरवाइज़ वहाँ जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल इवनिंग हो रही थी। अच्छा, इसके टाइमिंग्स मैं आपको बता दूं कि इसके टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हैं। मगर हमें इस कर्दू से शिगार आते आते रास्ते में थोड़ी देर हो गई थी, 6 साढ़े 6 बज चुके थे।
तो हम लोग सोचे थे बंद होगा, लेकिन फिर भी हमने एक अटैम्प्ट किया। हम लोग यहाँ आए, यह हमारे होटल से बहुत नज़दीक था। तो जब हम यहाँ आए हमने चेक किया तो ये खुला हुआ था। उन्होंने हमें टिकट्स भी दे दिए और हमें एंट्रेंस भी दे दी। और अभी भी यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, वापस यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पर बाकी हैं। ये रिवर की सीध में, यानी रिवर के साथ साथ हम सीधे सीधे रोड पे जाएंगे तो इसके स्ट्रेट जाके ही हमारा होटल है, जो कि बहुत करीब था। तो हम लोगों ने उसको, अपने जो ड्राइवर था उसको वापस भेज दिया था और यही कहा था कि होटल इतना नज़दीक है तो हम लोग पैदल जाएंगे ताकि वॉक भी हो जाए, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी देर तक बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है। तो हमने सोचा था शिगार भी थोड़ा सा वॉक करके ज़रा घूम लेते हैं। ये शिगार का एरिया है और आप देख रहे होंगे यहाँ बल्तिस्तान लिखा हुआ है। बस इसके सीधे सीधे हम लोग जाएंगे तो हमारा होटल आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने इस होटल की वीडियो दिखाऊंगी, जो कि बहुत खूबसूरत था। अगर आपका हो सकता हो वीडियो देख के यहाँ स्टे करने का माइंड बने। चलते चलते मैं शिगार की एक ख़ास बात बता दूं कि शिगार जो है और दूसरे स्कर्दू के, और जैसे स्कर्दू है, हुंजा है और दूसरे इलाके हैं, उनसे थोड़ा सा चीप है। इसकी ख़ास वजह मुझे ऐसा लगती है कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं है और सिटीज़ के मुकाबले में, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।